इन लोगों ने एक ऐसा खेल किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज का भ्रष्टाचार का मामला संसद में धनखड़ को लोगों ने धोकर रख दिया। सोचिए, मैंने तब भी कहा था कि शेयर बाजार की गिरावट से कतई मत घबराइए, क्योंकि जो कुछ भी कारण है वो सब बाहरी है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत गजब की मजबूत है। तो शेयर मार्केट हमारा गिरा था, तब भी मैंने कहा था कि ये अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 10-5 हजार का उठा पटक ऊपर नीचे चलती रहेगी। अभी इसको स्टेब्लिश होने में 2-3 महीने लगेंगे। कि 2004 में जिस समय मनमोहन सिंह भारत का प्रधानमंत्री बना, उस समय मनीष जी चाइना की जीडीपी क्या थी? चाइना की जीडीपी थी $1.96 ट्रिलियन। नरेंद्र मोदी, हम लोग अभी प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे थे। अक्सर हम ये कहते हैं कि नेशन चलाना और राज्य चलाने में फर्क होता है। इतनी सारी झंझावतें, कभी दलितों का मामला, कभी आदिवासियों का मामला, कभी जातीय विद्रोह कराना, कभी उत्तर और दक्षिण में भारत के को लड़ाना, और पूरा इकोसिस्टम। आज मैं देख रहा था एक शैतानी, जो आप जिसको इंदौरी हलवाई कहते हैं, इन लोगों ने एक ऐसा खेल किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज का भ्रष्टाचार का मामला संसद में धनखड़ को लोगों ने धोकर रख दिया। सोचिए, धनखड़ को खलनायक बना दिया और लाखों लाख के व्यूज थे। जिस धनखड़ ने शुरू से इस जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ हवाला लगाया है, तो कैसे फेक नैरेटिव बनाया जाता है। और ऐसे ही फेक नैरेटिव बनाया गया शेयर बाजार को लेकर, ऐसे ही फेक नैरेटिव बनाया गया रुपए के गिरते स्तर को लेकर। आज फिर इन गुंडों ने एक और फेक नैरेटिव बनाया। जो इंडेक्स आता है ना, हैप्पी इंडेक्स, उसमें भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। तो कैसे फेक नैरेटिव गढ़ा जाता है इन सब के बीच। मोदी, आप कह रहे हैं कि मोदी ने इन खैरातियों के एजेंडे को नग्न कर दिया, और एक बार फिर मोदी ने चमकता हुआ भारत का तस्वीर दिखाया। हाँ, मैंने जो ट्वीट किया मनीष जी, वो दिखाइए, मैं पढ़ दूं जरा। मैंने थोड़ा लंबा किया है, तो उसको दर्शक उसको देख लें। कि साहसी, महत्वाकांक्षी, अजेय और विकसित भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने महज एक दशक में जीडीपी को $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर असाधारण प्रगति की है। महज एक दशक में 100% जीडीपी वृद्धि हासिल की है। $2.1 ट्रिलियन से $4.3 ट्रिलियन तक हमारी अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई है, जिससे भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे साहसिक सुधारों और अभिनव पहलों ने इस तीव्र गति को गति दी है, जिससे देश एक दुर्जय वैश्विक महाशक्ति में बदल गया है। भारत की जीडीपी वृद्धि पिछले 10 वर्षों में 105% बढ़कर 4.3 ट्रिलियन हो गई है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के संरचनात्मक सुधारों को जाता है। मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद भी पिछले 10 वर्षों की जीडीपी वृद्धि 77% बढ़ी। पिछले 3 वर्षों में जीडीपी वृद्धि, जरा गौर करिए, कि वित्त वर्ष 2022 में 9.7%, वित्त वर्ष 2023 में 7.6%, वित्त वर्ष 2024 में 9.2%। पिछले 3 वर्षों की औसत जीडीपी वृद्धि 8.83% है। यह है मोदीनॉमिक्स, जिसकी मुरीद पूरी दुनिया हो चुकी है, और देश में मूर्खता व धूर्तता की वैध संतानें सियासी मीडियाई विरोधी पागलपन की सीमा लांघ चुके हैं। ये पागल करने वाला इनका आंकड़ा है। और ये आंकड़ा ये बता रहा, अभी आता हूँ मनीष, जहाँ इसमें भी आता हूँ। हाँ, ये दिखा दीजिए जीडीपी ग्रोथ कि ये पिछले 3-4 साल से, और अभी इनका एक आइटम और इनका बाकी है कि पिछले 3-4 साल से ये पीछे पड़े हुए थे कि देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। ये निर्मला सीतारमण के खून के प्यासे थे, ये प्रधानमंत्री मोदी के खून के प्यासे थे, और जबरदस्ती का एक झूठ चला रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। आज जो आंकड़े आए हैं सामने, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और जरा मनीष जी इसको दिखाइए। इसमें जो सबसे खास बात है, दर्शक गौर करें, कि जापान जो अभी भारत से ऊपर है, जापान 5वें नंबर पर, इसकी 2015 में मनीष जी जीडीपी थी 4.41 थी, और 2025 में भी 4.41 ही है। यानी अगली वो वहीं पे स्थिर हो चुका है। पिछले 10 सालों से उसकी जीडीपी में कोई वृद्धि नहीं हुई है, और भारत 4.3 पहुंच चुका है।
अगला जो आएगा उसमें जापान उसके पीछे होगा। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी का कमाल। और अभी कमाल इसका बताता हूँ मनीष जी, इसके नीचे आइए मनीष जी, इसमें जो सबसे रोचक, ये जरा, हाँ भाई ये वाला रोक लीजिए कि ये जो है कि सबसे तेजी से जिनकी जीडीपी ग्रोथ जो है सबसे तेज रही, उनमें भारत का स्थान दुनिया में 16वां है। अब जरा इसमें खेल मनीष जी समझिए कि दर्शक इसको जाने कि 16 भारत 16वें नंबर पे है, लेकिन क्यों? क्योंकि भारत से ऊपर जो 15 देश हैं वो सब छोटे छोटे देश हैं, जिनका कहीं जो दुनिया की इकोनॉमी की गिनती में कहीं आते नहीं है। और जो वो देश वो हैं, लेकिन जो दुनिया की टॉप की 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो दुनिया में 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं जो सबसे बड़ी हैं, उनमें से एक भी 15 में नहीं है। और ये जरा आप इनके नाम समझ लीजिए, आप बहुतों को तो सुने ही नहीं होंगे। साउथ सूडान, गुयाना, लीबिया, सेनेगल, पलाऊ, सूडान, उगांडा, निगार, मकाऊ, भूटान। अब भूटान जो है भारत से ऊपर है। तो ये छोटे छोटे देश हैं, इनकी इनकी जीडीपी की कोई ग्रोथ कोई बहुत मायने नहीं रखती। और भारत के नीचे भी बहुत दूर तक कोई नहीं है, भारत के नीचे भी सब वैसे ही है। भारत ही 16वें नंबर पर है जिसकी। तो ये कमाल है प्रधानमंत्री मोदी का। अब और अब नीचे आता हूं असली बात पे, जिस पर हमारे यहाँ दर्शक भी बहुत से सवाल पूछते थे। तो मनीष जी वही वाली बात है जो अभी हमने किया था। नीचे वाला ये नीचे नीचे, हाँ ये कि शेयर बाजार और रुपए की अस्थायी गिरावट पर झूम झूम कर नाचे खैरातियों को सांप सूंघा हुआ है। पिछले 5 दिनों का घटनाक्रम उनके मुंह पर कालिक पोत रहा है। तो ये शेयर बाजार के लिए बड़ा कूद फांद रहे थे। और मनीष जी दर्शकों को याद होगा कि मैंने तब भी कहा, ये इस पर भी बताता हूँ, मैंने तब भी कहा था कि शेयर बाजार की गिरावट से कतई मत घबराइए, क्योंकि जो कुछ भी कारण है वो सब बाहरी है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत गजब की मजबूत है और बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। ये बाहरी असर है और उसका नतीजा सामने है, क्योंकि आज जीडीपी की भी रिपोर्ट आई और साथ ही साथ आज शेयर बाजार की भी रिपोर्ट आई है। लेकिन हाँ ये देखिए, रूपी अप्रोचेस 88 मार्क, प्लंजेस 44 पैसा टू हिट रिकॉर्ड लो ऑफ 87.94। ये और तारीख मनीष जी दिखाइए जरा क्या है। 10 फरवरी। ये 10 फरवरी को रुपया 88 रुपए के दर पे पहुंच गया था, यूएसडी के बगल डॉलर के टक्कर में, कि डॉलर 88 रुपए का हो गया था। और ये समझिए 1.5-2 महीने के अंदर ये खेल हो गया था। और उस पर इस सब जितने सनसनीबाज और आड़ा पाड़ा बिल्कुल लग रहा था कि सब कुछ तबाह हो गया। ये मनीष खाली मैंने इतना याद दिलाने के लिए था कि 10 फरवरी को 88 रुपए का था। और जरा आज आ जाइए, उसी वो बगल वाला दिखाइए मनीष जी, उसी के साथ जो फोटो है कि आज की तारीख में रुपया 86 रुपए पे आ गया, यानी दो रुपए फिर गिर के नीचे आया है। वो 84-85 पर ही आएगा। जरा इसके बगल वाला मनीष, ये देखिए आज इंडियन रुपी, और ये इसके नीचे भी इसके डेट पड़ी है 21 मार्च 11 बजे। तो ये 86 रुपए में रुपया आया। और पहले रुपए समझ लें, तो ये 86 रुपए एक तरह से फिर वापसी की है रुपए ने, और बड़ी धमाकेदार वापसी है। ये पिछले 4-5 दिनों के घटनाक्रम के अंदर ही वापसी हुई है। और जो शेयर मार्केट हमारा गिरा था, तब भी मैंने कहा था कि ये अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 10-5 हजार का उठा पटक ऊपर नीचे चलती रहेगी। अभी इसको स्टेब्लिश होने में 2-3 महीने लगेंगे। लेकिन इसको आप समझिए मनीष जी, थोड़ा सा बढ़ाइए इसको ऊपर, कि जो शेयर मार्केट ये तो रुपए वाला है मनीष जी, नीचे आ जाइए, कि इन 5 दिनों में शेयर मार्केट 3.5% बढ़ा है, 3.29%। ये मैंने इसीलिए 4 मार्च का दिया हुआ है कि 4 मार्च, जरा दर्शक इसको गौर करें कि ये तो 5 दिन का है। और ये है कि 4 मार्च को था 72,989 पॉइंट पे था शेयर मार्केट, और आज हम 21 तारीख पे हैं, 21 मार्च, यानी 17 दिन के अंदर 4,000 पॉइंट बढ़ा। अब वो आज जो है 76,905 पॉइंट है। तो ये आड़ा पाड़ा ये जितने लोग थे, ये रोज आग बताते थे कि आज इतने लाख करोड़ डूब गए, आज इतने लाख करोड़ डूब गए।
अब ये जो 17 दिन के अंदर ये 4,000 पॉइंट बढ़ा है, तो कितने लाख करोड़ मिले, ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये बताने नहीं आते। तो ये कभी इस कैलकुलेशन में मत फंसा करिए, इस गलतफहमी में मत फंसा करिए। जो अभी आप जीडीपी की रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद आज फिर कह रहा हूँ, और मैं लगातार कहता रहा हूँ, मैं कभी भी 1 इंच भी मेरा विश्वास देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कभी डगमगाया नहीं कि ये जो शेयर मार्केट है ये 10-15 हजार कर, अब ये 80,000 85 86 हजार तक पहुंचा था, तो ये 10,000 के जो रेंज है इसमें ये झूलता रहेगा फिलहाल, अभी जब तक ये स्टेब्लिश नहीं हो जाता एक ठीक पॉइंट पे आके। और ये इसका गिरना बढ़ना कोई मायने नहीं रखता। इस तरह से वापसी अब शेयर मार्केट कर रहा है और अभी आगे बढ़ेगा। और आज जो रिपोर्ट आई है वो मेरी बात की पुष्टि कर रही है कि देश की अर्थव्यवस्था रोबस्ट स्थिति में है और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है, ये समझिए आप। और ये जो परिणाम मनीष जी आज हम देख रहे हैं, जरा ये दर्शकों को और बता दूं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे कि अगर वो 10 साल का यूपीए शासनकाल, अगर उस शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते, तो आज ये हमारी अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन पे होती है, $4.3 ट्रिलियन पे ना होती। और उसका एक कारण बता दे रहा हूँ, जाकर आप लोग नेट पे चेक कर लीजिएगा कि 2004 में जिस समय मनमोहन सिंह भारत का प्रधानमंत्री बना, उस समय मनीष जी चाइना की जीडीपी क्या थी? चाइना की जीडीपी थी $1.96 ट्रिलियन। ये समझिए, ये $1.96 ट्रिलियन थी उसकी जीडीपी। और 2014 में जब मनमोहन सिंह गया, तो मालूम है उसकी कहाँ पहुंची थी? उसकी उन 10 सालों में चाइना की जीडीपी पहुंची थी $10 ट्रिलियन। यानी उन 10 सालों में $8 ट्रिलियन उसकी जीडीपी का आकार बढ़ा था। और वो क्यों बढ़ा था, जरा इसको भी समझ लीजिए। वो उसकी सबसे ज्यादा कीमत हिंदुस्तान ने चुकाई थी। मैंने क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी होते तो ये हाल ना हुआ होता कि वो जब वो मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन आज उस आंकड़े को जरा यहाँ समझिए कि जिस समय अटल जी ने इनको सौंपा था सत्ता मनमोहन सिंह को 2004 में, उस समय जो चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो चीन की तरफ था। यानी हम $1 बिलियन के प्रॉफिट में थे उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के समीकरण में। और जिस समय मनमोहन सिंह देकर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी को, उस समय हम चाइना से $35 बिलियन के घाटे में थे। तो $35 बिलियन का घाटा कैसे हो गया था 10 साल के अंदर बढ़ के? उसका कारण था हमारे जो बड़े बड़े उद्योग थे, और पूरे उद्योग, वो पूरा सेक्टर, चाहे वो मोबाइल का सेक्टर हो, चाहे वो स्टील का सेक्टर हो, चाहे वो सीमेंट का सेक्टर हो, इस तरह, चाहे वो खिलौनों वाला हो, ये सेक्टर मर गए, खत्म हो गए थे एकदम, जिनमें जान ही नहीं बची थी। और उसका नतीजा भारत को भोगना पड़ा था। और अब जो $4.3 ट्रिलियन पे आया है, और मैं शायद पहले भी कह चुका हूं कि अब जो अगले 10 साल होंगे वो आपको गजब का परिणाम देंगे। और संभवतः हम चीन के उत्तर करीब तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि चीन अब हमसे बहुत आगे निकल गया। 10 साल का गैप है, और वो ऐसा गैप है कि हम तो कहीं के रह ही नहीं गए, लेकिन हम चीन के बड़े करीब करीब होंगे निश्चित, अगर यही सरकार चली। और अगर कांग्रेस आ गई तो फिर हम बांग्लादेश वाली स्थिति में आ जाएंगे। और इसमें दिखता है कि ये ₹2 का जो उछाल है, ये मुझे लगता है कि याद नहीं आ रहा कि उछाल पिछले दिनों में कब आई है कि आप रुपए की कीमत जो है बढ़ी हो डॉलर के मुकाबले। ये मुझे याद नहीं आ रहा कि इस तरह से जो है गैप को कब बढ़ा हो। लगातार हम पिछड़ते जा रहे थे, ये पहली बार हुआ है। ये दिखाता है कि हम एक सकारात्मक क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। वो मनीष जी बाहर वाले कारण थे। और मैंने ट्रंप के आने से पहले ही कहा था कि ट्रंप जब आएगा तो वो एक हलचल मचेगी, उस हलचल का शिकार पूरी दुनिया हुई, हम भी हुए थे। हमारी अपने जो बेसिक इकोनॉमी थी, वो कहीं से कोई गड़बड़ थी ही नहीं। ये इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी तो खैर प्रधानमंत्री ही हैं, लेकिन इसका श्रेय विशेष तौर पर इस देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री और निर्मला सीतारमण को देना चाहिए। और ये इसीलिए उनके पीछे पड़े रहते हैं।